लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछली वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर बताया था और रेशनल नंबर किसे कहते हैं वो बताए थे, और कुछ क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में बताया था, जैसे इक्विवेलेंट 5 रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बताया था, और एक डिवीजन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म को क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो डिवीजन मेथड की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज थी, एक मल्टीप्लिकेशन, एक डिवीजन मेथड से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो कि उसे जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे, जो कि स्टैंडर्ड मेथड कहा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है। और क्वेश्चन ये है -33/-44। तो सबसे पहले नीचे वाला जो माइनस है डिनोमिनेटर का, उसे हम ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले कि हम अगर दोनों साइड अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये ऊपर 33 आ जाएंगे, और माइनस माइनस करके 4 हो गया 44। तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो वैल्यू तो वही एक ही आएगा ना दोनों साइड। तो इसीलिए हम लोग ऐसे किए, ऊपर भी -1 से और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई किया, और दोनों का वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 33 रहेगा, 44 रहेगा। अगर माइनस ऊपर लिए नीचे लिए तो दोनों कट के क्या हो जाता है, प्लस हो ही जाता है। तो इसीलिए -1 से इसको मल्टीप्लाई किए, और इसे भी -1 से मल्टीप्लाई किए। अब -33 ऊपर और नीचे 44 आया। अब सबसे पहले इस दोनों का कॉमन निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। -33 और 44 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं HCF। तो क्या होगा, 33 और 44 का क्या होगा, HCF 33 का निकाल लेते हैं। तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 11 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, 11 और 3 1, और 44 भी 11 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। आगे अब मान लीजिए 33 और 44 का HCF क्या होगा, 11 इंटू 3 इंटू 1, और इसके हो जाएंगे 11 इंटू 2 इंटू 2। तो ये दोनों हाईएस्ट दोनों में कौन मिल रहे हैं, ये 11, दोनों में कॉमन कौन है, 11 है। तो 11 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी -33 और 44 को डिवाइड करेंगे 11 से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब 3/4, यानी अब इसका कोई डिवीजन नहीं है, ये 1 का खुद का मल्टीपल है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया -3/4 आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द नंबर -3/-4 एंड -5/6 इज ग्रेटर। इस दोनों में कौन बड़ा है, ये बताना है। सबसे पहले देखते हैं 3/-4 एंड -5/6। तो पहले फर्स्ट मेथड बता रहा है। फर्स्ट मेथड को हम लोग सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर, ये दोनों का डिनोमिनेटर, एक तो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बराबर कर लेते हैं। अब बराबर करने के लिए हम लोग चेक करें कि 4 और 6 का ये क्या हो सकता है, 2 2 4, 2 3 6, 2 एकम 3, और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 या 12, ये एलसीएम हो गया। तो हमारा डिनोमिनेटर 4 और 6 का हम लोग क्या किए, एलसीएम ले। सबसे पहले बराबर करने, देखिए हम लोग कैसे जानेंगे इस दोनों में बराबर बड़ा कौन है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को तो बराबर करना होगा, डिनोमिनेटर को बराबर करना होगा, तब पता चलेगा कि बड़ा कौन है। तो हम लोग क्या किए, 4 और 6 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के देखिए 4 और 6 का एलसीएम लिए, तो 2 का टेबल में 4 2 बार में, 3 बार में 6 आ रहा है, फिर 2 के टेबल में 1, और 3 नहीं कट रहा था, 2 को 3 उतार दिए, 3 का ये 1 था 1, 3 के टेबल में 1। अब देखिए एलसीएम क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये टोटल 12 हो गया एलसीएम, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है 3/4 को
और -5/6 को ये दोनों का सॉरी ये माइनस था नीचे, इस दोनों को डिनोमिनेटर 12 लाना है। तो 12 लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, 4 को किस टेबल से गुना करें, कौन से अंक से गुना करें कि 12 आ जाए। तो 4 के टेबल में भी 12 आते हैं, तो 3 बार पढ़ने पे तो हम -3 यहाँ लिख देते हैं, ऊपर भी -3 कर, इसलिए -3 किए। ये दोनों माइनस करने से पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये माइनस कट के ऊपर हम ऊपर न्यूमरेटर की तरफ के पास माइनस लाना था, इसीलिए यहाँ के माइनस को हटा के ऊपर लाना था, तो हम लोग माइनस से गुना किए। 12 तो आ जाएंगे, ये -9 ये 12 आ गए, ठीक है। यानी हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर को 12 लाना था, डिनोमिनेटर को क्या लाना था, जिस अंक से नीचे वाले को गुना करें उसी अंक से ऊपर वाले को ही भी गुना करेंगे। यानी 4 के टेबल में 12 कितने बार में आ रहे हैं, 3 बार में। और माइनस इसलिए कि अगर डिनोमिनेटर के पास माइनस था तो इसे हटा के हम मुझे चाहिए था न्यूमरेटर के पास माइनस रखने के लिए, इसीलिए माइनस अगर यहाँ भी लेते हैं तो ऊपर भी माइनस, क्योंकि कट कट के प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम लोग माइनस ले लिए नीचे और ऊपर भी। तब ये माइनस कट कट के प्लस हो गया, ये इसके पास गया, अब ऊपर ऊपर की तरफ -9 आ गया। अब नीचे वाले को भी हमको डिनोमिनेटर को 12 लाना, तो 6 के टेबल में कितने बार में है, 2 बार में आ सकता है। ये नीचे भी 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, -10/12। अब देखते हैं, तो -3 -4 और -5 और 6, इसका वैल्यू आया -9/12 और इसका वैल्यू आया 10/12। तो इस दोनों में बड़ा कौन है, स्वाभाविक है, जिस माइनस में है, तो माइनस में है तो जिसका सबसे कम माइनस में रहता है, यानी 9, ये 10 के पास माइनस है, तो ये ये तो सबसे छोटा हुआ है, सबसे कम है तो बड़ा है। ये निगेटिव में सबसे कम वाले के पास अगर रहे -1 रहे तो वो बड़ा है, 2 रहे -2 रहे तो वो बड़ा है, ठीक है, और ज्यादा वाला छोटा होता है। तो निगेटिव सबसे कम किसके पास माइनस है, -9 के पास, तो ये बड़ा है। अगर एक और मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या कह रहा है, दूसरा मेथड ये है, तो -3/4 है एंड -5/6 है। तो दूसरा मेथड ये कह रहा है कि हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 18, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किए 20, तो बताइए किधर बड़ा है, 18 साइड। इसका 6 3 जा 18, इधर लिखे, 4 5 जा 20 उस साइड लिखे, तो बड़ा कौन है, ये साइड। तो हमारा कौन बड़ा होगा, -3/4 आंसर, ये बड़ा होगा, यानी -3/4 ग्रेटर 5/6। इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।